मुझे पता चल गया दोपहर के 3 बजे कि भाई जानवर आ चुका है, बच्चियाँ लाए थे इत्तेफाक से, वो भी पहली बच्चियाँ लेकर आए। ब्लैक एंड व्हाइट कलर में थी, मेरे पास वीडियो वगैरह तो मैं करता था, हम लोग अपने चाचू के साथ कर रहे होते थे तैबू वगैरह की। ऐसे कि मंडी अपडेट की अगर शुरुआत की बात करूँ तो वो कैसे हुई, तो वो ऐसे हुई थी कि 2019 की बात है। मैं डेली मंडी जाता था, मतलब एक दिन भी स्किप नहीं होता था। 7 बजे कोई ट्रक, पहले आपको इसकी स्टोरी सुनाता, बड़ा मजेदार शायद स्टोरी वाला ब्लॉग है तो भाई सुनते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे की मंडी में होशामदी दोस्तों। बहुत से लोग जो हैं भाई इस हवाले से मुझे कमेंट कर रहे थे कि शामिर भाई फार्म स्टार्ट कैसे किया, ज़रा थोड़ा बताएं, हम आपके पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो किस तरह की जर्नी रही है। तो मैंने कहा यार अभी फार्म स्टार्ट किया, फार्म किस तरह रन करते हैं ये तो नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। अभी 1-2 महीने बाद इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर ही वर्किंग, जो चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ मैं आपको अभी बता दूँ तो फिर आप भी गलत करोगे, इसलिए मैं रनिंग नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग किस तरह हुई, जर्नी क्या थी, वो इंशाल्लाह थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं ज़रा ना। तो भाई पहले तो शौक की बात कर लेते हैं, जरा बैग वैग उतार देते हैं। और शौक की अगर मैं बात, बचपन से ही था, जब 2-3 साल का आई थिंक मैं होऊंगा, तो उस वक्त से ही था। बकरों पे पहले था कि बकरे, पहले बड़े जानवर से डर लगता था, 2-3 साल का था तो फिर बड़े जिद करके बकरे लेकर आता था। जो लोग पुराने गुलशन जौहर की साइड रहते हैं तो उन लोगों को याद होगा, समामा के सामने अपोजिट साइड पे एक बिल्कुल राउंड अबाउट है, उधर जो बकरे लेके खड़े हुआ करते थे, वहां से मैं एक टापरा, जो आज मैं समझता हूँ जो बहुत बिल्कुल जीरो साइज टापरा होता है ना, उस जमाने में वो जिद करके लेकर आया था बाबा के साथ। 8,000 रुपये का आई थिंक लेकर आया था, या 6,000 रुपये का, 8 का था आई थिंक। तो वो मैंने खरीदा था बड़ा, कोई आज तो भाई 80-90 हज़ार की कहानी है। वो फुल बना हुआ अच्छा माशाल्लाह टापरा था वो। तो वो भी एक याद है। और उससे पहले भी फ्लैट्स में रहते थे जब भी था, तो बहरहाल बकरे पे शौक था। उसके बाद ये है कि जब 6-7 साल का हुआ हूँ मुश्किल से, तो उस वक्त जो है वो बड़े जानवर को संभालने का हो गया, तो ये बकरा नहीं है, अब बड़ा जानवर करना है। तो मैं करता था, हम लोग अपने चाचू के साथ कर रहे होते थे तैबू वगैरह के साथ ना। तो मैंने जिद ऐसी की कि अच्छा फिर उससे, अच्छा तो हम लोग पहले जो है हिस्सा हमारा ऐसा होता था उनका ना, तो मैंने बाबा से जिद की बड़ी ना। तो पहले बाबा 2 हिस्से करते थे, मेरे से उन्होंने कहा 3 हिस्से करते हैं, फिर 2 चाचू और एक और चाचू के थे, तो उस तरह 7 हिस्सों वाली एक गाय मैंने कहा करते हैं। तो वो तैबू के जो मेरे कजन्स वगैरह थे बड़े, मुझे उस वक्त जितना एज में मैं हूँ उतने वो उस वक्त थे। तो मंडी जाने का वक्त था रात को ना, तो मैं छोटा था, उन्होंने कहा इसको तो हम नहीं लेके जाएंगे। अब मुझे उस वक्त से ना टसल चढ़ गई थी, एक जानवर भी दिखाते रहो ताकि लोग बोर ना हो ना, तो मुझे उस वक्त से ना टसल एक चढ़ गई थी कि यार अब तो मतलब ये मामला मेरे खराब इन्होंने कर दिए हैं। अब तो, अब ना सुबह जैसे ही वो जानवर लेकर आ गए ना, मुझे पता चल गया दोपहर के 3 बजे कि भाई जानवर आ चुका है, बच्चियाँ लाए थे इत्तेफाक से, वो भी पहली बच्चियाँ लेकर आए। ब्लैक एंड व्हाइट कलर में थी, मेरे पास वीडियो वगैरह तो नहीं है, लेकिन अगर रेफरेंस दूँ तो क्या रेफरेंस दूँ, इधर कोई ऐसा है नहीं वैसे। लेकिन जो बिल्कुल ही वाइट के ऊपर जैसे बटरफ्लाई को आप कह लें थोड़ा सा और ब्लैक कर दें, और गुलाबी में नहीं थी लेकिन उस टाइप के प्रिंट में थोड़ा सा मैं कहूँ अगर, तो उस टाइप के प्रिंट में थी वो बच्चियाँ ना। तो 58 की मुझे याद है उस वक्त ली थी, अब याद भी रहता है माशाल्लाह से, ये चीज़ें भी अच्छी हैं। तो उन्होंने ली थी। अब वो बड़े जिद पे ना कि इसको जो है यहीं पे ही छोड़ दो। जब मैं दोपहर में गया, रात को तो मुझे मंडी लेके नहीं गए, फिर जब था तुम भी यहीं पे रह जाओ अब हमारे घर ही, और इसको जो है आप वहीं पे ही छोड़ दो हमारे पास ही। लेकिन भाई मेरी जो टसल थी, फिर मैं तो उठाया और लेकर आ गया। अब इत्तेफाक से हुआ ये का अपना वो जो थी, अच्छा वो निकली शदीद खुर्राट, इतनी खुर्राट कि मतलब वो उसको खाना भी ना ऐसे करके डाला जाए। अब पहली जिंदगी की बछड़ी, वो भी इतनी ज्यादा खुर्राट, अब अम्मी इनसे भी डांट पिटी कि अब तुम लेकर आए हो, संभालोगे भी तुम ही, अकेला संभालने वाला मैं उस वक्त ना। तो फिर बड़ा मुश्किल हुई मेरे लिए फिर, लेकिन ये है कि संभाला भी फिर ना, बड़ा दूर दूर से उसको शुरू में ऐसे करके खाना देते थे, फिर उसके बाद उसके पास भी गए, प्यार भी किया। तो रही थी मेरे ख्याल में कोई 8-9 दिन मेरे घर पे रही होगी। तो वहां से फिर बड़े जानवर का शौक स्टार्ट हुआ था। फिर अगले साल से जो छोटी 33, 32, 27 की भी हम एक दफा बच्चियां लेकर आए थे घर पे ना अपने कुर्बानी के लिए। तो वो भी फिर उसके बाद फिर अपनी स्टार्ट कर दी बाबा ने भाई। वैसा मेरी फैमिली का इसमें बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे शुरू से ना इस जर्नी में, कि जब बकरे का था तो बकरा आता था मेरी वजह से, वरना पहले हिस्सा डाला जाता था। फिर जब गाय का हुआ तो गायें भी आई और फिर उसके बाद पूरी आने लग गई गायें घर की ना। फिर उसके बाद से 2019 में हालात ऐसे हुए ये, फिर हम लोगों ने बड़ी ना खूबसूरत सी एक बच्चिया भी खरीदी, फिर 2020 में भी। तो शौक माशाल्लाह से अब चले ही जा रहा था। और ऐसे कि मंडी अपडेट की अगर शुरुआत की बात करूं तो वो कैसे हुई, तो वो ऐसे हुई थी कि 2019 की बात है। मैं डेली मंडी जाता था, मतलब एक दिन भी स्किप नहीं होता था जब तक मेरे जानवर घर पे नहीं आ जाता था। तो जब तक मैं मंडी रोज रोज जाता था, रोज के रोज। तो मुझे बाबा ने कहा था यार तुम रोज जाते हो, तुम चैनल ही बना लो। तो उस वक्त तो मैंने कहा अभी मुझसे हो नहीं पाएगा। तो फिर 2020 में फिर आ गया कोविड। कोविड के दौर में मुझसे चैनल बना ही नहीं, मैं मंडी तो तब भी गया था। लेकिन फिर उसके बाद 2021 में मैंने हिम्मत पकड़ी। सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी नेवल मंडी की। नेवल मंडी की जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने बना दी थी इसको आपका अपना शॉर्ट वीडियो के स्टाइल में। तो वो यूट्यूब के उसमें मुझे पता ही नहीं था ऐसे नहीं बनाई जाती, हम तो सीधे हमेशा बना रहे होते हैं वीडियोस। तो आपका अपना वो उस तरह बना दी गई।
तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो वीडियो मैंने पोस्ट की थी, पता नहीं फिर मैंने डिलीट भी कर दी, अब तो वो नहीं मिलेगी आपको। फिर मैंने मंडी उस वक्त वो फौरन नहीं की पोस्टिंग। फिर जब मंडी का फर्स्ट ट्रक आ गया 2021 में, तो मैंने वो वाली वीडियो को, मंडी के फर्स्ट ट्रक को, इसको जरा दिखाओ यार, हरकतें देखो इसकी। तो मंडी के फर्स्ट ट्रक की जो वीडियो थी ना, वो मैंने पोस्ट की थी। उसके बाद जो है आपका अपना, हाँ, सबसे पहले जो मैंने की थी, तो मंडी के फर्स्ट ट्रक वाली वीडियो पोस्ट की थी। फिर उसके थोड़े दिन बाद जो है नेवल मंडी की भी मैंने दोबारा करी दी थी, तो ना उस महीने पूरे व्लॉगिंग की। उसके बाद जो है फिर ब्राउनी खरीदी, ब्राउनी पे वर्किंग करी, ब्राउनी के साथ मेहनत करी, उसके साथ वीडियोस बनाई। फिर उसके साथ थोड़ा सीखा मानी भाई से, और उसके साथ 7 भाई लोगों से पाइनियर कैटल फार्म पे बादल पलवाया, वहाँ सीखा, और भी डिफरेंट फार्म से सीखा, और भी चीज़ें करी। मुल्तान गए, वहाँ का शौक देखा, फिर फार्म का स्टार्ट करने का इरादा हुआ। तो इसका फार्म का भी ये था कि अभी मेरी असल में, अगर मैं पढ़ाई के हवाले से भी मैंने कभी बताया नहीं है, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इस वक्त, और माशाल्लाह से अब लास्ट ईयर मेरा है, और अगले साल मैं बन जाऊंगा माशाल्लाह सिविल इंजीनियर। तो वो भी चलती है मेरी। मैंने आज तक कभी वीडियो में फील भी नहीं दिया कि मेरे जब फर्स्ट ट्रक इस दफा इस सीजन का जब फर्स्ट ट्रक आया ना, तो मेरा पेपर था मिड टर्म का पहला उस दिन, और मैंने शाहसान की वीडियो में जिक्र किया था, अपनी वीडियो में तो किया भी नहीं। मैंने यहाँ 7 बजे कोई ट्रक, पहले आपको इसकी स्टोरी सुना था, बड़ा मजेदार सी स्टोरी वाला ब्लॉग है, तो भाई सुनते रहे। मेरी थोड़ा सा, जो मेरे सपोर्टर ज्यादा है, जो चीजें सुनना चाहते थे ना मेरी लाइफ के बारे में, उनको मजा भी आएगा आज के ब्लॉग में। वैसे थोड़ा सा बोरिंग भी शायद बात लोगों की हो जाए, तो खैर हम सुनाते हैं आपको जरा। तो जब फर्स्ट ट्रक आ रहा था ना, तो वो आना था रात को, अगर आप लोगों को भी याद हो, रफाकत भाई का। उससे पहले आ गया था मॉडल कैटल फार्म वालों का ट्रक, इस साल की बात है ये, वो आ गया था शाम में। तो फिर मुझे कॉल आई कि भाई शाम में आ गया, आ जाओ। तो मैं सबसे आखिर में पहुंचा था, मैं फर्स्ट ट्रक जब आया हुआ था, तब उतरा नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, दिखाया भी था आप लोगों को, लाइव भी किया था। तो वो दिखाया था फिर शाम में। फिर मेरा अगले दिन पेपर था सुबह, फिर मैं दोबारा घर भागा यहाँ से ना, तो वो कवर करने के बाद, वो घर कवर करके मैं घर भागा, वहां पे मैंने जाके पढ़ा। फिर मैंने 12-1 बज गया, तो फिर मैंने पूछा कि अभी अभी तो फिर 4 बजे आना था। फिर 2:30 बजे तक मैंने पढ़ा था, मुझे याद है अच्छी तरह। और मेरा पंचर भी हो गया था दिन, बाइक को ना, बाइक का पंचर हो गया था, फिर उससे पहुंचता पहुंचता मुझे 10 ही बज गया था रात को। तो फिर उसके बाद जो है 2:30 बजे तक मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मैं निकला वहां से, और फिर मैंने फर्स्ट ट्रक की कवरेज की। फर्स्ट ट्रक अनलोडिंग होते हुए 7:15 बज गया था, और 9 बजे मेरा पेपर था। मेरी जब 6 बजे वो अनलोड होना स्टार्ट भी नहीं हुआ था ना, जब मेरी हालत खराब थी कि यार होगा क्या, मतलब मैं पेपर देने भी जाना है। फिर बस मैंने फटाफट 7:15 बजे जब वो एंड हुआ ना, मैं निकला हूँ, 8 बजे तक घर पहुंचा हूँ, रेडी हुआ हूँ, थोड़ा सा रिवीजन किया और जाके पेपर दिया। पेपर में नंबर बुरे नहीं आए, सही आ गए। और यही हुआ कि बस उसके बाद जो है माशाल्लाह से, बस मैं कहने का मकसद ये था कि मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ हमेशा से ना, और आप लोगों को फील नहीं होने देता कि ये चीजें मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब आपका अपना अभी मंडी खत्म हो गई थी और फार्म भी था, तो साथ साथ मैंने फाइनल पेपर दिए अपने 6 सेमेस्टर के, तो ये मामला भी करे। तो खैर फार्म किस तरह स्टार्ट हुआ, फार्म इस तरह स्टार्ट हुआ कि मेरा माइंड था कि जब मैं इंजीनियरिंग खत्म कर लूँ उसके बाद स्टार्ट करूँ। लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, इसी साल कर लेते हैं, इंशाल्लाह ताला एक्सपीरियंस करते हैं कम माल लेकर, जैसे अभी कमी है। मैं ज्यादा पलाई पे, मैंने 3-4 वीडियोस में मैक्सिमम बोला होगा माशाल्लाह से पलाई का, 3 वीडियोस में मुश्किल से शायद नंबर चलाया होगा, और माशाल्लाह ये रिजल्ट है। और अभी भी 5-6 माल मजीद आने, जैसे मैंने जिक्र पहले भी किया था पलाई पर ही, वो आना ही है बिल्कुल। उसके बाद अगर स्लॉट बची तो बता भी दूंगा। तो फार्म का स्टार्ट इसी तरह शौक बचपन से था, और जो है स्टार्ट की। रेंट पे जगह ली है, ये भी बताता चलता हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कितने की मिलती है, तो यार जगह लेना तो मैं वर्थ इट नहीं समझता, क्योंकि वजह यह है कि बस ये फार्मिंग का काम ऐसे तो रेंट पे ज़्यादा सही है। अपनी इस तरह ये अपनी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में तो रेंट ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप बच जाते हो, जानवरों में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, इतना मैं समझता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये मेरा एक वो था जर्नी छोटी सी। लोग ज़रूर पूछते थे कि भाई शामिर भाई इसके हवाले से हमें जानना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था सफ़र और भी कहाँ तक है। अच्छा, अब ये लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये काम कब तक करोगे, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या मैं फार्मिंग स्टॉप कर दूंगा या कर रहा हूँ, या लंबा चलाऊंगा, 10 साल तक काम करूंगा, 4 साल तक करूंगा, 2 साल, ये सवाल भी आ रहे होते हैं। अच्छा, मुझे, मैं इतना ज़्यादा ना फ्यूचर में सोचता नहीं हूँ कि मतलब मैंने करना क्या है ना, मैंने आज तक नहीं सोचा। मुझे आगे के 3 महीने 4 महीने का प्लान पता होता है अपना, 6 महीने का, साल का, इससे ऊपर मैं नहीं सोचता। अब मैं अगर आपको भी बोल दूं कि यार मैं तो हमेशा ही फार्मिंग करूंगा, तो ये बात ये हो सकता है आगे जाके मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे बोलो कि यार शामिर भाई आपने तो कहा था फार्म आप हमेशा करोगे, और अगर ये बोल दूंगे नहीं करूंगा, ये भी गलत होता है, मैं शायद हमेशा भी करूँ। तो अभी मेरे जहन में सिर्फ ये है कि अभी मुझे 1 साल अभी और करना है इसी पे ना, वर्किंग करनी है, सीखना है बहुत कुछ, और इंशाल्लाह ताला इन पे मजीद मेहनत करनी है सारे जानवरों पे। ये सिर्फ शौक के ऊपर है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ। शायद इसमें मेरी पेट्रोल की जो कॉस्टिंग है वो भी शायद निकल दी हो या नहीं निकली, मैंने अभी तक वो भी, अभी तो लगी रहा है, पर्दों का खर्चा है अगर सच पूछे तो, लंबाई वो भी एक्सपेंसिव, उसके लाइटों के ऊपर है, फिर अभी नया शेड बन रहा है उसका भी खर्चा है, तो अभी खर्चे हो ही रहे। तो अभी तो कोई प्रॉफिट का जहन है भी नहीं इतना, तो ना इसके लिए काम करे जा रहा है, सच पूछे शौक के लिए काम है।
तो मैंने कहा ये भी जरा आपको बताता चलूँ। बाकी ये है कि कब तक करूंगा, तो जब तक अल्लाह पाक करा रहा है जब तक करूंगा, बस ये मामला होते हैं मेरे। मैं इतना सोचता नहीं हूँ चीज़ों को ना, तो बस यही है। अगर मुझे कल को बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती है मैं ज़रूर उसको अवेल करूंगा। बाकी डिग्री तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में आ जाएगी अगले साल, तो देखें उसके बाद क्या होता है। आज तक वही ये मामला हैं। और सर्वे किया नहीं था वैसे ज़मीन का ना, लेकिन सर्वे एक इंजीनियर की आंख में देख लिया था कि इधर पानी उधर निकल जाएगा, वही हुआ कि पानी निकल गया। फिर झूठ कह रहा हूँ, ये मैंने कुछ भी नहीं बताया, अल्लाह पाक का करम है ये खाली कि भाई पानी नहीं खड़ा होता बारिश का इस फार्म पे ना, ये भी अच्छी बात है। तो अभी वही फिलहाल इंशाल्लाह इसी फार्म पे भी कंटिन्यू करना है, और इन्हीं 40-50 माल, 40-50 का पहले टारगेट, आपको 40 पे भी सोचा है कि रुक ही जाएंगे पहले ही इंशाल्लाह ताला। फिलहाल तो भी मैं रुक ही गया हूँ, अब मैंने पलाई की नहीं बंदी कर दिया, जितने आने हैं देखते हैं, और अगर कुछ बचा उस जगह पे 2-3 माल तो फिर वो देखी जाएगी। बाकी अल्लाह मालिक है। बाकी सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा। और बस यही थी, थोड़ी सी जर्नी थी, लोगों को शायद बोरिंग भी लगा व्लॉग, लेकिन सही है, मजा आएगा आपको।